नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रूस की संसद में आज होने वाला एक अहम मतदान सिर्फ एक समझौते को मंजूरी देने की औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस बदलती हुई भू राजनीति का संकेत है, जिसमें भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट रेलोस पर होने वाला ये वोट इंडो पैसिफिक से लेकर यूरेशिया तक की रणनीतिक तस्वीर बदल सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि रूस इस समझौते को कब मंजूर करेगा, असली सवाल ये है कि भारत रूस रक्षा सहयोग के इस नए अध्याय का असर वैश्विक शक्ति संतुलन पर कितना गहरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानेंगे एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट इस वीडियो में। रूस की संसद का निचला सदन स्टेट ड्यूमा भारत और रूस के बीच होने जा रहे एक बेहद महत्वपूर्ण रक्षा समझौते भारत रूस पारस्परिक रसद आदान प्रदान समझौता यानी रेलोस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को मंजूरी देने के लिए मंगलवार को मतदान करने जा रहा है। जी हाँ, ये मतदान सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे दोनों देशों के गहराते रक्षा सहयोग और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच एक निर्णायक कदम समझा जा रहा है। संसदीय सूत्रों का कहना है कि ड्यूमा की प्राथमिकता सूची में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि रूस इस समझौते को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले पूरा करना चाहता है। पुतिन की ये भारत यात्रा न केवल वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा है, बल्कि पिछले कई वर्षों की भू राजनीतिक चुनौतियों और बदलती विश्व व्यवस्थाओं के बीच दोनों देशों को फिर से एक निगमनात्मक फ्रेमवर्क में जोड़ने का प्रयास भी है। पुतिन गुरुवार से भारत के 2 दिवसीय राज्य दौरे पर रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक से व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और रक्षा इन सभी क्षेत्रों में बड़े निर्णयों की उम्मीद की जा रही है। भारत और रूस के बीच प्रस्तावित रेलोस समझौता आधुनिक रक्षा सहयोग की उस श्रेणी में आता है जो सैन्य अभियानों की गति और दक्षता को कई स्तर पर बढ़ा देता है। ये समझौता दोनों देशों के एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों, एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देगा। इसका अर्थ यह है कि भारतीय नौसेना प्रशांत महासागर में रूस के किसी पोर्ट पर जाकर आसानी से ईंधन भर सकेगी, मरम्मत कर सकेगी, अपने जहाजों को रिफिट कर सकेगी या अपने जहाजों के क्रू को आराम दे सकेगी। इसी तरह रूस की नौसेना हिंद महासागर में भारत के रणनीतिक बेस का उपयोग कर सकेगी। ये सुविधा सिर्फ सैन्य अभियानों तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें मानवीय सहायता, आपदा राहत, संयुक्त सैन्य अभ्यास और यूएन मिशन जैसे ऑपरेशंस शामिल है। इनमें दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की लॉजिस्टिक क्षमताओं का उपयोग कर सकेंगी। 18 फरवरी 2025 को भारतीय राजदूत विनय कुमार और रूस के तत्कालीन उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर ने मॉस्को में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये घटना मीडिया की सुर्खियों में भले ही ज्यादा नहीं रही, लेकिन रणनीतिक जगत में इसे एक ऐतिहासिक विकास माना गया। इसका कारण ये है कि भारत ने अब तक अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के साथ ऐसे लॉजिस्टिक समझौते किए हैं, और अब जब रूस इस श्रेणी में जुड़ रहा है तो भारत का लॉजिस्टिक नेटवर्क लगभग पूरा होता जा रहा है। ये नेटवर्क भारत की वैश्विक सैन्य पहुंच और सुरक्षा सहयोग को एक नई ऊंचाई देगा। साथ ही ये संदेश भी देता है कि भारत पश्चिम और रूस दोनों ध्रुवों के साथ संतुलित और बहुध्रुवीय विदेश नीति का पालन करना चाहता है। दुनिया की कूटनीति आज जिस दौर से गुजर रही है, उसमें भारत और रूस के रिश्ते नई परीक्षा से भी गुजर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों की बाढ़ आ गई है। इसने उसकी अर्थव्यवस्था, रक्षा उत्पादन और वैश्विक रणनीतिक गतिशीलता को प्रभावित किया। भारत के लिए चुनौती थी कि वे अपने पारंपरिक मित्र रूस के साथ संबंध बनाए रखें, जबकि अमेरिका और यूरोप भारत से अपेक्षा कर रहे थे कि वह रूस से दूरी बनाए। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी, वह रूस से ऊर्जा खरीदता रहा, रक्षा सौदे जारी रखे और राजनीतिक संवाद को भी मजबूती दी। इस निर्णय से भारत को पश्चिम की आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन लंबे समय से ये स्पष्ट हुआ है कि भारत के लिए रूस अब भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, खासकर रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में। उदाहरण के लिए, अगर भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI रूस में किसी संयुक्त अभ्यास के दौरान तकनीकी समस्या का सामना करता है, तो इस समझौते के तहत उसे रूसी एयरबेस पर तत्काल सपोर्ट मिल सकता है, बिना किसी जटिल कूटनीतिक प्रक्रिया के। यही बात नौसेना और थल सेना पर भी लागू होती है। ये समझौता भारत की नौसेना के लिए विश्व रूप से महत्वपूर्ण है। भारत हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है, खासकर चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों के बीच। चीन ने न केवल हिंद महासागर में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई, बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों के बंदरगाहों तक भी अपने पेठ बना चुका है।
ऐसी स्थिति में रूस का समर्थन और लॉजिस्टिक सहयोग भारत को एक रणनीतिक संतुलन देता है। रूस के व्लादिवोस्तोक और आर्कटिक पोर्ट्स का उपयोग भारत के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण होगा, खासकर उत्तर सागर मार्ग पर बढ़ते व्यापार और जलवायु परिवर्तन के कारण नई समुद्री मार्गों की उपलब्धता को देखते हुए। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग केवल हार्डवेयर तक सीमित नहीं है। दोनों देश संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे सफल उदाहरण है। इसके अलावा AK-203 असॉल्ट राइफल का संयुक्त निर्माण, Su-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम और भविष्य में संभावित सामरिक प्रणालियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम में सहयोग भी शामिल है। इन सभी परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रशिक्षण, अभ्यास और तैनाती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता रखते हैं। रूस की संसद ड्यूमा में होने वाला ये मतदान पुतिन की भारत यात्रा के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर वार्ता पिछले कई वर्षों से रूस भारत संबंधों का फ्रेमवर्क निर्धारित करती है। इन वार्ताओं में ऊर्जा समझौते, व्यापार सहयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष कार्यक्रमों का विस्तार और रक्षा सौदे शामिल होते हैं। खासकर भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग पिछले 3 वर्षों में असाधारण रूप से बढ़ा। रूस आज भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। इसने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया। अगर भारत रूस तेल व्यापार को स्थानीय मुद्रा में बदलने पर सहमत होते हैं, तो ये दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। भारत के लिए रूस की भूमिका केवल सैन्य या ऊर्जा सहयोग तक सीमित नहीं। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मजबूत समर्थक है। इसके अलावा रूस अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी भारत का महत्वपूर्ण साझेदार रहा। चंद्रयान मिशनों से लेकर गगनयान मानव अंतरिक्ष अभियान तक भारत को रूस से क्रायोजेनिक इंजन तकनीक का ज्ञान मिला था, जो आज भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की रीढ़ है। रेलोस जैसे समझौते इस साझेदारी को नए युग की जरूरतों से जोड़ते हैं, जहां वैश्विक राजनीति बहुध्रुवीय हो चुकी है और रक्षा, तकनीक और ऊर्जा तीनों क्षेत्र एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुके हैं। भारत के लिए ये समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उसकी वैश्विक पहुंच का हिस्सा है। पिछले वर्षों में भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई। भारत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का हिस्सा है। भारत और अमेरिका के बीच लेमोआ, कोमाकासा, बेका जैसे समझौते हो चुके हैं, जो सैन्य सूचना, लॉजिस्टिक सपोर्ट और भू संस्थानिक खुफिया साझेदारी को सक्षम बनाते हैं। भारत ने फ्रांस के साथ भी कई बड़े रक्षा सौदे किए। इनमें राफेल जेट, स्कॉर्पियन सबमरीन और संयुक्त अभ्यास शामिल है। अब जब भारत रूस के साथ भी रेलोस लागू करेगा, तो भारत के लॉजिस्टिक सहयोग की क्षमता दुनिया के लगभग सभी प्रमुख सामरिक क्षेत्रों में फैल जाएगी। अटलांटिक से लेकर प्रशांत महासागर तक, आर्कटिक से लेकर हिंद महासागर तक। इस समझौते का एक और बड़ा महत्व ये भी है, ये भारत और रूस के राजनीतिक विश्वास को मजबूत करता है। पिछले कुछ वर्षों में रूस और चीन की बढ़ती निकटता भारत के लिए चिंता का विषय रही, जबकि रूस की भारत की ओर अपेक्षाएं भी थी। भारत पश्चिमी देशों के दबाव में आकर रूस से दूरी न बनाए। रेलोस इस विश्वास को पुनः स्थापित करता है कि भारत और रूस आज भी एक दूसरे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद उनका सहयोग कमजोर नहीं होने देते। रूस के लिए यह समझौता इसलिए अहम है क्योंकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस को एशिया की ओर मोड़ दिया है। रूस की नई एशिया नीति में भारत सबसे प्रमुख देश माना जाता है। भारत रूस के लिए ऊर्जा बाजार, टेक्नोलॉजी साझेदारी, सुरक्षा सहयोग और राजनीतिक समर्थन इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। रूस भारत के साथ अपने सैन्य तकनीकी सहयोग को भविष्य में और गहरा करना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम रूस को सैन्य तकनीक या हार्डवेयर में सहयोग नहीं देना चाहता। भारत इस खाली स्थान को आंशिक रूप से भर सकता है और रूस को लंबी अवधि के रणनीतिक सहयोग का भरोसा दिला सकता है। लंबे समय में रेलोस का प्रभाव बहुत व्यापक होगा। ये समझौता दोनों देशों की नौसेनाओं को एक दूसरे के साथ अधिक गहराई से जोड़ देगा। भारत के लिए रूस के आर्कटिक क्षेत्रों तक पहुंच भविष्य की ऊर्जा और वैज्ञानिक शोध नीतियों के लिए फायदेमंद होगी। वहीं रूस के लिए हिंद महासागर की पहुंच एशिया में उसके प्रभाव को बढ़ाएगी। दोनों देशों की वायुसेनाएं भी संयुक्त अभ्यास और तैनाती को पहले से अधिक सुचारू बना सकेंगी। ड्यूमा में होने वाला मतदान इस पूरी प्रक्रिया को औपचारिक मंजूरी देगा। रूस की संसद ऐसे समझौते को भी तभी पास करती है जब वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अनुरूप हो। इस समझौते को तेज प्राथमिकता पर रखना ये दर्शाता है कि रूस इसे भारत के साथ संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ मान रहा है। इसके साथ ही पुतिन की भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भी इसे पेश किया जा सकेगा।
कुल मिलाकर भारत और रूस के बीच रेलो समझौता सिर्फ एक सैन्य लॉजिस्टिक सुविधा नहीं, ये दोनों देशों की दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी का आधुनिकीकरण है। ये एक बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का संकेत है। ये रूस की एशिया नीति में भारत को प्राथमिक सहयोगी की स्थिति देता है। ये दोनों देशों की सेनाओं को तकनीकी, रणनीतिक और ऑपरेशनल स्तर पर करीब लाता है। ये समझौता आने वाले वर्षों में भारत रूस के रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान, अंतरिक्ष और कूटनीतिक संबंधों को एक नए रूप में आगे बढ़ाएगा। रेलोस की मंजूरी उस विश्वास की पुनः पुष्टि है जिसने भारत और रूस के संबंधों को पिछले 50 वर्षों से मजबूत बनाए रखा। पुतिन और मोदी की मुलाकात इस समझौते को और व्यापक संदर्भ में देखने का अवसर देगी और बहुत संभव है ये समझौता भविष्य में भारत रूस रक्षा संबंधों की रीढ़ भी बन जाएगा। और हम आपको हर छोटे बड़े अपडेट के साथ जोड़े रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार।